दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम 8.2 की 2 में यूज होने वाले कुछ वैल्यूज हैं, उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, उसकी शॉर्टकट सीखेंगे, उसको लर्न कैसे करना है वो सब कुछ सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे और कुछ ना कुछ तो आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको यहाँ पे जैसे पूछ लेगा आपसे कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन जैसे हो गया 45 की वैल्यू कितनी होती है, ऐसे ही 10 होगा, ऐसे ही cosec sec cot, है ना। तो आपसे सबकी वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारी वैल्यूज याद हो हमें, है ना। जरूरी नहीं है, कुछ वैल्यूज हम भूल जाए, कुछ वैल्यूज हो सकता हो याद रह जाए, है ना। तो उस चीज को हम लोग भूल ना सके, इसलिए हम लोग क्या है ट्रिक का यूज करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, तो हम लोग ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक यहाँ पे एक लाइन की ट्रिक है जिसमें आपकी ये पूरी टेबल तैयार होगी। ठीक है, ट्रिक में क्या करना है आपको, यहाँ पे 0, 30, 45, 60 और 90 जैसा लिखा है ऐसा ही लिखना है। फिर उसके बाद में जैसे 0 है, 0 के नीचे 0, 30 है 1, 2, 3, 4। ठीक है, इतना लिखने के बाद में सब पे क्या कर देना, 4 से डिवाइड। क्या कर देना, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड। ठीक, सब पे क्या करना है, रूट भी चढ़ा देना। ठीक है, रूट 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 और रूट। ठीक है, तो इतना करने के बाद में यहां से आपकी ट्रिक क्या हुई, खत्म हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टेबल को सॉल्व करके सिर्फ निकालते जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 0/4। अब आपको पता है कि 0/4 है। ठीक है, 0/4 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 0 आएगा तो 0 पे रूट लगा है, 0 का रूट कितना होता है, 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हुई, 0। ठीक है, अब जैसे 1/4 दिया है, उस पे क्या चढ़ा है, रूट। ठीक है, उस पे क्या चढ़ा है, रूट। तो अगर इस रूट को हम लोग अलग अलग कर दें, क्या कर दें, अलग अलग, 1 पे भी और 4 पे, तो 1 का रूट कितना हुआ, 1 का रूट 1 हुआ और 4 का रूट क्या हुआ, 2 हुआ, तो 1/2। ठीक है, यहां से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। रूट में क्या बचा, रूट में बचा 1 और रूट में बचा 2। 1 का रूट क्या होता है, 1 और √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2। ठीक है ना, √2 का तो कोई मान ही नहीं होता। ठीक है, तो 1/√2 ये क्या हो गया, साइन 45 की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 60, यहाँ पे √3/√4 है। देखते हैं क्या दिया है, √3/√4। ठीक है, अगर √3 का करेंगे तो √3 का √3 रहा, क्योंकि इसका कोई स्क्वायर तो होता नहीं है, इसका होता है 2। ठीक है, तो इसके कितनी हो गई, √3/2। ठीक है, अब यहां से देखिए 4 1 जा 4, क्या बचा, रूट में 1 बचा, 1 का रूट क्या होता है, 1 हो गया। ठीक है, तो 1। ठीक है, अब बात आती है कॉस की। कॉस के लिए सर क्या करेंगे, कॉस के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ ये जो 90 है, 90 की वैल्यू यहाँ लिख देना, फिर ये 60 की वैल्यू यहाँ लिख देना। ठीक है, उल्टा कर देना, मतलब जो 90 के है यहाँ पे 0 जाएगी, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ऐसे, और 1/√2 मतलब सेम वैल्यू, फिर 1/2, फिर 0। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है कि 10 का कैसे निकालेंगे आप। 10 का निकालने के लिए भी एक फार्मूला है,
10 का निकालने के लिए जब आपने 8.1 का बेसिक देखा था तो उसमें था एक फार्मूला, क्या था? tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, जैसे आपको tan 0 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, tan 0, ठीक, tan 0 डिग्री की अगर निकालनी है आपको, तो जैसे आपसे पूछा किसी टीचर ने, कहा कि tan 0 की वैल्यू बताओ, तो आपने क्या हुआ, अरे मैं तो भूल गया। ठीक है, जब आप भूल गए तो आपको साइन की याद है और कॉस की याद है, तो क्या हुआ, हम उससे निकाल लेंगे। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, कितनी होती है? 0। ठीक है, पहले लिख देते हैं साइन 0 और कॉस 0। ठीक है, जो यहाँ पे थीटा लिखा होता है वही चीज यहाँ पे भी लिखी जाती है। ठीक है जी, अब tan 0 बराबर साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू थी 0। ठीक है, अपॉन cos 0 की वैल्यू 1। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर किसी भी नंबर का अगर 0 में डिवाइड कराएंगे, किसी भी नंबर का अगर 0 में डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा? 0। ठीक है, तो tan 0 की वैल्यू कितनी है? 0। अब ऐसे ही अगर आ जाता है कि नहीं हमें, तो आप tan 30 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे? tan 30 के लिए कुछ नहीं, जहां पे आपने 0 लिखा था वहां पर आप क्या करोगे? 30 कर दोगे। ठीक है, tan 30, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? 30 और यहाँ पे भी 30। tan sin 30 की वैल्यू है 1/2। ठीक है, अपॉन cos 30 की वैल्यू √3 अपॉन में 2। देखिए, जब कभी भी ऐसा नंबर दिया जाए तो आप क्या करो, 1 2 3 4 है, 4 दी गई ना, तो आप क्या करो, पहले का चौथे से गुणा और दूसरे का तीसरे से गुणा, क्या कराएंगे तो 2 ऊपर चला गया। ठीक है, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई तो 2 1 जा 2 अपॉन 2 का √3 में मल्टीप्लाई तो 2√3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा? 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3। ठीक है, अब कोई कहता है कि नहीं हमें आप 45 की बताइए। ठीक है, तो 45 में भी आप यही चीज करोगे। 45 में क्या करोगे? यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45। ठीक, यहाँ पे 45 बराबर साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 अपॉन में 1/√2। अब देखिए आपका इससे √2 से √2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1। ठीक है, तो 1 क्या हो गया? 45 की वैल्यू हो गई, यहाँ पे आ गया 1। ठीक जी, अब कोई आपसे कह रहा है कि नहीं हमें तो आप 60 की बताइए, तो 60 की आप कैसे निकालोगे? क्या करोगे? tan 60 बराबर में sin 60 अपॉन में cos 60 बराबर sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 अपॉन, और कितनी? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब देखिए, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ। अभी आपको बताया था, पहले का चौथे से और दूसरे का तीसरे से गुणा करा के देख लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? √3। तो tan 60 की वैल्यू कितनी हुई? √3। ठीक है जी, 90 की, अब 90 की वैल्यू क्या आएगी? 90 की भी वैल्यू ऐसे ही निकाल देंगे। ठीक है, निकालते हैं। तो अब 90 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे sin 90 और यहाँ पे cos 90। ठीक है, यहाँ क्या आ गया? 1/0। अरे ये क्या आ गया? ये तो 1/0 आ गया। तो जब 1/0 दिया हो, जब भी
किसी भी जीरो का डिवाइड अगर किसी नंबर में हो रहा है, जीरो का डिवाइड अगर किसी नंबर में हो रहा है तो वो क्या होगा, इनफिनाइट होगा। क्या होगा, अपरिभाषित। क्या, अपरिभाषित। ओके, क्या आएगा, अपरिभाषित। ठीक है, इसका सिंबल भी होता है, इसका क्या होता है, सिंबल। सिंबल क्या होता है, लेटा हुआ 8। क्या, ये 8 की जैसी आकृति दिख रही है आपको, ये क्या है, लेट गया, ऐसे ऐसे खड़ा होता है, ऐसे होता है, इसको क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, इन्फिनिटी का सिंबल। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया, इन्फिनिटी। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूं, अगर किसी नंबर का अगर जीरो में डिवाइड होगा, ठीक है, अगर ऊपर जीरो है, नीचे कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, तो आपका आंसर क्या आएगा, जीरो। अगर किसी नंबर में और जीरो का डिवाइड होगा तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे 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 क्या है, सेक। क्या दिया है, कॉसेक। क्या है, कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक जीरो, कॉसेक क्या, जीरो। कॉसेक जीरो की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपने उस दिन एक फॉर्मूला और पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। ठीक है, इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे वह यहाँ पे भी वही चीज रखेंगे। जैसे आपको या इसको और भी बताया था, क्या, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमें निकालना है cosec जीरो की वैल्यू, तो cosec जीरो बराबर 1/sin जीरो। ठीक है, अब साइन जीरो है ना, तो साइन में जीरो की वैल्यू कितनी थी, जीरो। ठीक है, तो cosec जीरो बराबर 1/0। तो अभी आपको बताया था क्या आएगा, इन्फिनिटी। किसी भी नंबर में अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, cosec जीरो की वैल्यू कितनी आई, इन्फिनिटी। ठीक, देखिए यहां से आप अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं या आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो आप क्या करें, कॉसेक अगर निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि साइन का उल्टा होता है। ठीक है, क्या पता है आपको कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक को क्या कीजिए आप, उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए आप, कॉसेक को उल्टा कर दीजिए। ठीक है, क्या, इसके ऊपर क्या करिए, 1 लगा दीजिए, सबके ऊपर 1 लगा दीजिए। क्या करिए, 1 लगा दीजिए, या तो नीचे साइड डिवाइड में ऊपरी साइड लगाइए। ठीक है, वैसे लंबा पड़ जाएगा। ऐसे ऊपर क्या करें, जीरो के ऊपर 1 लगा दे, बस कुछ नहीं, इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, दिखाते हैं कैसे। जैसे जीरो है तो यहाँ पे अब क्या है, 30 की वैल्यू पता करनी, तो 30। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आएगा, 30, यहाँ पे भी 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2। चलिए कैलकुलेशन सीख लेते हैं। कैलकुलेशन क्या है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक दिया है ना, सिर्फ एक दिया है, तो आप क्या कीजिए, उसके नीचे एक और बढ़ा दीजिए। क्या करिए, इसको ऐसे 1/1 कर दीजिए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से। ठीक, तो गुणा कराएंगे तो 2/1 आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2। क्यों, अपॉन में 1 नहीं लिखा जाता ना। ठीक है, तो cosec 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब अगला क्या, जैसे आपको दे दिया कि 45 की वैल्यू बताइए। क्या, cosec 45 की वैल्यू, तो cosec 45 की वैल्यू क्या आएगी आप बताइए। चलिए, ठीक है, तो बताते हैं। ठीक, cosec 45 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे क्या 45 और यहाँ पे क्या
45। तो कोसेक 45 की वैल्यू बराबर 1 अपॉन साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √2। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ अपॉन में 1 मान लेंगे और ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक 45 बराबर √2। तो कोसेक 45 की वैल्यू कितनी आ गई √2। अब आगे अब अगर आपसे कोई पूछता है कि नहीं हमें तो आप कोसेक 60 की बताइए, तो आप क्या करोगे कोसेक 60 साइन 60, तो 1 अपॉन में साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 अपॉन में 2, √3 अपॉन में 2। ठीक है, तो इसी का उल्टा कर दीजिए आप, क्या होगा 2 अपॉन √3। चाहे तो आप इसके नीचे अपॉन 1 करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आएगा क्या ठीक आएगा इतना 2 अपॉन में √3। ठीक है, अब कोई पूछता है आपसे कि नहीं हमें तो आप 90 की वैल्यू बताइए, तो आप 90 की भी वैल्यू ऐसे ही निकाल देंगे। ठीक है, तो 90 की वैल्यू ऐसे ही निकाल देंगे 90 तो 1 अपॉन साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो 1 अपॉन 1 क्या हो गया 1। तो कोसेक 90 की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, अब सेक की कैसे निकालेंगे आप, सेक की निकालने के लिए आप क्या करिए फिर से उल्टा कर दीजिए। कैसा, या तो आप एक फार्मूला लगाइए कि सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा जैसे साइन में किया है ना, या तो आपको अगर कोसेक का या पता है तो आप क्या करिए इसका उल्टा लिखना चालू कर दीजिए 1 2 अपॉन √3 √2 और 2 और इंफिनिटी। देखिए उससे भी निकाल के दिखा दिया, जैसे आपको रैंडमली कोई भी पूछ लिया 45 की वैल्यू है ना, इसकी सेक 45 की वैल्यू, तो आप क्या करोगे 1 अपॉन सेक कॉस 45 लिखोगे। ठीक है, फार्मूला था सेक थीटा बराबर 1 अपॉन में कॉस थीटा, तो सेक 45 बराबर 1 अपॉन कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √2। तो ये क्या हुआ ये ऊपर आ गया, क्या आया √2 ही तो आएगा, √2 अपॉन 1 या √2, क्योंकि अपॉन में तो 1 नहीं लिखा जाता ना। देखिए यहाँ पे सेक 45 के सामने देख लीजिए √2 आ रही है ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो और इसको उल्टा करके भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया है जी, अगला दिया हुआ है आपको कॉट। अब कॉट में भी आप एक काम करिए ना, कॉट में 10 का उल्टा लिखना चालू कर दीजिए, कॉट में 10 का उल्टा लिखना चालू कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ रही बात। कॉट में आप 10 वाली जो वैल्यू है उनको पीछे से लिखना चालू करिए, क्या पीछे से लिखना चालू कर दीजिए। ठीक है, 1 अपॉन √3 और 0। तो ये क्या हुई आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या हो गई तैयार हो गई। 90 तक की वैल्यू आप क्या है कुछ ही सेकंड्स में आप क्या है निकाल सकते हैं। अगर आपको एक सिर्फ गौर करें तो सिर्फ आपने कितना किया, आपने इतना करने के बाद में इतनी बड़ी एक टेबल क्या कर ली लर्न करनी। ठीक है, अब कॉट की वैल्यू क्या है ना, एक बात और है कि कॉट की वैल्यू आप फार्मूले से भी निकाल सकते हो। आपको एक फार्मूला और बताया था, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा की जो भी वैल्यू आप रखेंगे वहां पे वो वैल्यू आपको कॉस की फिर साइन की रखनी पड़ेगी। रैंडमली एक वैल्यू में रख के दिखा देता हूँ। ठीक है, कॉट जैसे हमें 0 की पता करनी, कॉट 0 तो यहाँ पे कॉस 0 आएगा। ठीक है, तो आपको ही पता है, अपॉन में साइन 0 आएगा। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी है जी 1। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे ये क्या हो गया